नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सीरीज चल रहा है, अब नहीं कहोगे गणित नहीं आती है, उसका ये जो एलसीएम चल रहा था, एलसीएम का पार्ट नंबर 3 है। और जो पहले 2 पार्ट हमने बताया है एलसीएम एचसीएफ का, उसमें जिसमें एक में हमने बताया था कि बेसिक से पूरा कि क्या 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 होता है एलसीएम, कैसे क्या ज्ञात करते हैं। और दूसरा जो वीडियो हमने बनाया था उसमें कुछ क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड लिए थे, जिसमें लैंग्वेज भी समझाई थी। और जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा वीडियो, इसमें भी हम थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके कि अगर कोई क्वेश्चन है उसमें लैंग्वेज किसी किसी में नहीं समझ में आती कि इसमें ये है तो अब क्या करेंगे, तो पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्या करते हैं। तो ज्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम सीधे चलेंगे आपके क्वेश्चन के पास और समझाते हैं किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और टाइप नंबर 2 है ये हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है, टाइप 2 क्वेश्चन है, जिसमें शेष फल पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कुछ शेष बचता है, उस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है एक, चलिए क्वेश्चन पहले हम नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, किस तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है कि वह बड़ी से बड़ी, क्या हमने जैसा कि पिछले पार्ट में ही आपको बताया था, जब भी हमारी कोई संख्या आ जाए बड़ी से बड़ी, उसको अंडरलाइन कर लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे मतलब ऐसी संख्या निकालना है, ठीक है, जिससे 134, 159 और 184, 134, 159, 184 में भाग देने पर, क्या में, ये भी एक, ठीक है, कुछ पॉइंट हम जो भी हाईलाइट कर रहे हैं उनको ध्यान देना। में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9, ये क्या है, 9 शेष बचे। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि इसमें हम करना क्या है। सबसे पहले ध्यान देना है, अगर कोई संख्या में बड़ी से बड़ी आ गया, इसका मतलब हमको निकालना क्या है, सीधी सी बात है, एचसीएफ निकालना है। जहां पर भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी वहां क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब जिससे मतलब कोई ऐसी संख्या है जिससे, क्या है, अगर कोई ऐसी संख्या है जो हमें नहीं पता है, कोई ऐसी संख्या है जिससे इसमें 134, 159 और 184 में, मतलब इन तीनों संख्या में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। मतलब कोई ऐसी संख्या हमको निकालनी है जिससे, ऐसी संख्या निकालनी है जिससे इन 3 संख्याओं में अगर हम भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो हमें इसको करना क्या, हमने कहा कि कोई संख्या में से निकाल लेंगे जिसमें भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा। तो हमने कहा अगर इसमें तीनों में 9 ज्यादा है तो ऐसा कर लें, इनमें से पहले ही हम 9 माइनस कर दें, कोई दिक्कत, क्योंकि एग्जैक्ट संख्या हमको मिल जाएगी। क्या होगी, एग्जैक्ट संख्या मिल जाएगी, 134, 159 और 184। इनमें क्या करना है हमको, तीनों में क्या करना है, 9 माइनस करना। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि 134, 159 और 184 में भाग देने पर 9 शेष बचे। मतलब इन तीनों संख्याओं में अगर हम भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, 134 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 125 इधर बचने वाला है, ठीक है। 159 में भाग करेंगे तो यहां से कितने बचेगा, 150 बचेगा। और 184 में भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 175 बचने वाला है। इसका मतलब ये वो संख्या निकल के आ गई जो पूरी पूरी क्या होगी, कट जाएगी, पूरी पूरी भाग चली जाएगी किस संख्या से, जो संख्या हमें निकालनी है। मतलब कि जो ऐसी संख्या निकालनी है जिससे ये क्या होगी, पूरी पूरी भाग चली जाएगी, ये वो संख्या निकल के आ गई। अब हमने कहा था अगर बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इन तीनों संख्याओं को क्या करेंगे, मासा निकाल लेंगे। मासा निकालने के लिए हमने आपको 2 तरीके बताए थे, फर्स्ट पार्ट में बता दिया था और सेकंड पार्ट में भी हमने इस चीज को बताया। तो उन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। हम यूज करेंगे भागविद द्वारा। तो चलिए कितना है, 125 से हमको भाग देना है किसको, 150 को। कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। 125 आएगा, यहाँ बचेगा कितना
माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। और 125 ये आया, अगर इसको पूरा भाग करेंगे तो कितना आएगा, 25 पंचे 125, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। इसका मतलब पूरा पूरा ये चला जाएगा। हमारे पास HCF कितना निकल के आ गया, HCF निकल के आ गया 25। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 25 ऐसी संख्या है जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर कितना शेष बचेगा, 9 शेष बचेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। अगर इस बार भी अभी भी नहीं समझ में आया है तो एक बार कोई वीडियो को पीछे कर लीजिए, पीछे करके आप दोबारा देख लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वो क्या कह रहा है, किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11, 15 शेष बचे। ठीक है, क्रमशः ध्यान देना। ठीक है, क्रमशः 11, 15 शेष बचे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, क्या आया, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब बड़ी से बड़ी संख्या आ गया इसका मतलब क्या हो गया, हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, मतलब मासा निकालना है। ठीक है, अब समझना है कि इसमें करना क्या है। तो हमने कहा एक मिल गया हमको क्रमशः, मतलब ये हो गया कि अगर पहली संख्या से रिलेटेड है, दूसरी संख्या से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है किसी संख्या से, मतलब कोई ऐसी संख्या है, हमें नहीं पता जो, ठीक है, कोई ऐसी संख्या है जिससे 2934 में भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा। ये प्रथम संख्या है तो प्रथम शेष कितना है, 11। मतलब 2934 में भाग देंगे तो 11 बचेगा, और 3254 मतलब 3254 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। ये चीज इस क्वेश्चन में कही जा रही। पिछले वाले क्वेश्चन में कहा गया था कि समान शेष बचे, तो हमने क्या किया था, समान माइनस कर दिया था, सेम चीजें माइनस कर दी थी। इसमें क्या बता रहा है, अलग अलग। पहली वाली संख्या में 11 शेष बच रहा है और दूसरी वाली संख्या में 15 शेष बच रहा है। तो जितना बच रहा था उतना क्या करना है, माइनस करना है। हमारा कहने का मतलब जितना बच रहा था उतना माइनस करना है। तो चलिए कितना करना है, 2934 में कितना बच रहा था, 11 बच रहा था, इसको माइनस कर लेंगे। और 3254 में कितना बच रहा है, 15 बच रहा है, तो इसको माइनस कर लेंगे। तो चलिए इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2923। ठीक है, 2923 बचेगा। इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 3239। ठीक है, कितना बचेगा, 14 में से 5 गया 9 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 3239 बचेगा। अब ये दो ऐसी संख्या मिल गई जो क्या होगी, पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। जब पूर्णतया विभाजित हो जाएंगे तो इनको फिर हम HCF निकाल लेंगे। अब HCF निकालने का आपको तरीका अच्छे से पता है, इतने सारे क्वेश्चनों में कर चुके हैं। तो 2923 को हम डिवाइड करेंगे, 2923 से डिवाइड करेंगे इसको 3239 को, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 2923 आएगा, यहां से बचेगा 6193 बचेगा। ठीक है, फिर इसको करेंगे, अब कितना आएगा 2923, कितने बार जाने वाला है हमें लग रहा है ये लगभग 9 त्रिक 27, 3 बार तो 9 बार जाएगा। तो 9 छाक 54 के 4 हासिल 5, 9 4 9 5 14 के 4 हासिल 1, 9 त्रिक 27 1 28, 2844 हो गया। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 9, यहाँ बचेगा 11, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 8 से 8 गया 0, कट नहीं 79। अब 79 को इस तरफ लिख लेते हैं, 79 से भाग देंगे हम किसको, 316। 316 को भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 8 24, 3 9 27, 7
7 के 7 चक्को 28, 4 बार मेरे समझ से जाएगा, या फिर इसको ले 8 चक्को 32 हो जाएगा, 3 ही बार जाना है, ठीक है, 3 बार जाएगा। 3 9 27 के 7 हासिल कितना आएगा 2, 3 7 21 23, ठीक। अब यहां से माइनस करेंगे तो यहां से बचेगा 9 79, पूरा पूरा जाएगा का हो 4 9 चौक 36, अच्छा पूरा पूरा चला जाएगा, गड़बड़ा गया, पूरा पूरा जाएगा। इसको 4 बार ले लिया तो 9 चौको 36 के 6 और 4 7 28 3 31 316 पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसका HCF कितना आ गया 79। मतलब 79 ऐसी संख्या है जिससे भाग देने पर इसमें कितना शेष बचेगा 11 शेष बचेगा और इसमें कितना बचेगा 15 शेष बचेगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। मेन चीज है हमें क्या इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज को पकड़ना। लैंग्वेज को पकड़ना मतलब किसी संख्या से इतने तथा इतने में भाग देने पर क्या होगा 11 और 15 शेष बचेगा। तो जितना शेष बच रहा है उसको क्या करना है हमें पहले ही माइनस कर लेना है ताकि हमें वो संख्या मिल जाए जो पूरी पूरी विभाजित होगी, पूरी पूरी कटेगी। और जब वो संख्या मिल जाएगी तो इसका क्या निकाल लेंगे मासा निकाल लेंगे। जब ऐसी बड़ी संख्या होती है तो हमेशा हम क्या करेंगे भाग विधि द्वारा निकालेंगे ताकि हमारा इजी। अगर इसको मल्टीप्लाई विधि वाला तरीके से निकालेंगे गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, हो सकता है आंसर भी गलत आ जाए। तो इस तरीके से इसे हम क्या करेंगे इस तरीके से ही निकालेंगे। 79 क्या होगा इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है इस टाइप से कि किसी बड़ी से बड़ी संख्या से, ठीक है क्या कह रहा है किसी बड़ी से बड़ी संख्या से। अब ये बड़ी से बड़ी आ गया इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है क्या कह रहा है किसी बड़ी से बड़ी संख्या से 351 524 697 में, ठीक है भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष जब भी कभी इस टाइप का वर्ड आ गया समान शेष बचे तो समान शेष बचने के लिए अलग हमारा जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें हमने बताया कि 11 शेष बच रहा है 15 शेष बच रहा है क्रमशः जो उतना माइनस कर दिया, ये लगातार 9 शेष बच रहा है सब में तो उतना माइनस कर दिया। इसमें कोई शेष नहीं बता रहा, कोई संख्या नहीं बता रहा कि जो भी भाग देंगे उस संख्या से इन तीनों में समान शेष बचना चाहिए। अब कितना समान शेष बचेगा वो हमको पता नहीं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इन तीनों को आपस में ही क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तीनों सबका अंतर ले लेंगे। तो हमने कहा 351 है इससे भी माइनस हो जाएगी इससे भी माइनस हो जाएगी, तीनों को माइनस कर लेते। इसे कहा 697 से 351 माइनस हो गया 351 इससे भी माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 524 में से भी हम 351 को माइनस कर सकते हैं क्योंकि 351 सबसे छोटा है तो उसको क्या करेंगे तीनों से माइनस कर लेंगे, दोनों से माइनस कर लेंगे। अब क्या हो सकता है ये 524 भी तो छोटा है किसी से, किससे इससे छोटा है तो इससे क्या करेंगे 524 में हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो जो 697 से क्या करेंगे 524 क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इसी तरीके से अगर 4 संख्या भी हो जाएंगी तो एक दूसरे से सबको क्या करेंगे माइनस इंटर करके सबका अंतर लेके उसका अगर बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो सीधा सा पता है HCF ही निकालना है हमको और कुछ भी नहीं निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 5 में से यहाँ 4 बचेगा और यहाँ से बचेगा 346, ठीक। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ से बचेगा 3, यहाँ बचेगा 12 7, ठीक है, और यहाँ बचेगा 4 में से 173 बचेगा। यहाँ माइनस किया तो यहाँ से बचेगा 3 7 173। मतलब हमारे पास क्या बच गया वो संख्या ये 3 संख्या मिल गई 346 173 और 173। मतलब ये वो संख्या है जिससे वो क्या होगी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये तीनों संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी, ऐसी संख्या निकालनी। मतलब इन तीनों संख्याओं का HCF हमको क्या करना है निकालना है। जब भी कभी समान शेष की बात आ जाए
तो समान शेष में हमें क्या करना है, इन तीनों का ही अंतर ले लेना है। तो इस तरीके से 173 का अगर हम HCF निकालेंगे और 346 का, तो चलिए इसमें कितना आ जाएगा, कितने बार ये चला जाएगा, तो 7 दूनी 14, इसको हम 2 बार काटते हैं, ठीक है, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 3, ठीक है, पूरा 2 बार चला गया, मतलब 173 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यही है इसका क्या है, राइट आंसर है। तो क्या है, 173 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 154, 863 और 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना, तीनों का अंतर लिया था, उसी तरीके से सबसे छोटा कौन है, 545, ठीक है, फिर उसके बाद कितना है 863 और उससे बड़ा कितना है 969। तो सबसे जो छोटा होता है उसको क्या करेंगे, दोनों से माइनस कर देंगे। तो 863 में कितना माइनस होगा, 545, फिर 969 में कितना माइनस होगा, 545, उसके बाद 863 क्या है, दूसरा बड़ा संख्या, दूसरा बड़ा है, तो 969 में कितना माइनस होगा, 863। अब इसका सॉल्व करके जो संख्या आएगी उसका क्या निकालेंगे, HCF। क्यों, क्योंकि दिया है हमको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, और जहां पे बड़ी से बड़ी संख्या आएगी याद रखना HCF ही निकालना है, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहां से बचेगा 8, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, और 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, ठीक। इसी तरीके इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 4, 2, 4, और इसको माइनस करेंगे तो 6, 0, 1, 106, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो कोई भी दो संख्या उठा लीजिए, कोई भी दो संख्या उठा लेंगे, मान लिया 106 उठा लिया और 424 ले लिया, 318 ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटी है 106, एक तरफ रख लिया, मान लिया 424 ले लिया, 424 कितने बार जाएगा, हमने कहा 4 बार जाएगा, तो 4 6 24, 424 से तो पूरा चला गया, मतलब 106 हो गया, ठीक है। और 318 से करेंगे तो 318 भी क्या आ जाएगा, 106 से चला जाएगा, मतलब हमारा जो HCF निकलेगा वो कितना आ गया, 106 ही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर हमसे पूछ दिया कभी कि शेष भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो अगर शेष भी ज्ञात करने के लिए आ गया तो इसको चलें मिटाते हैं, यहां से आपको बता दें, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर बोल दिया तो हमें क्या कहा कि हमारे पास HCF कितना आ गया, 106 आ गया, हमको निकालना है शेष किसी भी एक संख्या को, किसी भी संख्या को, एक संख्या को उठा लेंगे और उससे हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 500 कितना था, 545 था, हमें कितना भाग देना है, 106 से। 106 से वो संख्या है जिससे सेम शेष आएगा, सेम क्या होगा, एक ही जो समान क्या है, समान शेष बचेगा। तो कितने बार जाएगा, इसको 5 बार लेके जाएंगे तो 5 छक्का 30, ठीक है। अगर हम 5 बार लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 5 छक्का 30, 530 आएगा। 530 का मतलब यहां से कितना बचा, 15 क्या आएगा, शेष आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 863 को भाग देंगे तो 863 कितने बार जाएगा, 106 से हम लेके गए 863 को कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 छक्के 48, 48 हो गया। इधर कितना बचेगा, यहां से बचेगा 5, यहां से बचेगा एक पूरा, मतलब कितना आ गया, 15 क्या आएगा शेष, यहां भी 15 आ गया शेष, यहां से भी 15 आ गया। अब आपको ये प्रूफ हो गया ना कि समान शेष आएगा। अगर 969 को भाग देंगे ना तब भी शेष क्या आएगा, 15 ही बचेगा। 106 से अगर 969 को भाग देंगे तो समान, मतलब तीनों में कितना आएगा, शेष कितना, यही तो बोला ना हमारे को, तो शेष कितना बचे, समान शेष बचे। तो हमने क्या किया, समान शेष बचा दिया। तो 106 ऐसी संख्या है, 106 ऐसा HCF है, ऐसा मासा है जिससे इन तीनों संख्याओं को भाग देंगे तो क्या आएगा, समान शेष आएगा।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।